अनेक आदेशों के बावजूद सर्वविदित राजेंद्र लॉज के भवन के टूटने का अमरावती में 5 व्यक्तियों के निधन का समाचार सभी को जानकारी है। बावजूद मनपा अमरावती के आयुक्त दोषियों पर चार्जशीट नहीं बना रहे और इसी के कारण पूरा मामला अटका हुआ है। इस आक्रोश को लेकर दिनांक 4 मार्च को मराठी पत्रकार भवन में एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है क्षण चित्र। भागते हुए कभी कलेक्टर ऑफिस भाग रहे, कभी विभागीय आयुक्त जा रहे, कभी मनपा आयुक्त जा रहे, लेकिन इन सब में सबसे अच्छी बात एक ही थी कि सीपी सर, रेड्डी सर, नीति पांडे मैडम और सिटी कोतवाली में जो पीआई सर हैं और मिश्रा जी हैं, इन लोगों का मुझे इतना सहयोग मिला है कि यानी कहीं से भी मुझको ऐसा नहीं लगा कि न्याय नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ हुई तब जब हाईकोर्ट से हमें आदेश मिला कि जो मनपा आयुक्त है, वो मनपा अधिकारी है, उनके खिलाफ उनके विरोध में कार्यवाही की जाए। लेकिन आज मुझे 11 जनवरी को कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद हमने एक महीने तक राह देखी कि चलो कुछ होगा, लेकिन हमने उसी बीच में मनपा आयुक्त को जाकर मिले और उनको मैंने निवेदन भी दिया कि आप उस पद पर हैं और उसका न्याय कीजिए और कृपया करके अपने अधिकारियों के विरुद्ध में कोई कार्यवाही कीजिए। लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं की। फिर बाद में पता चला कि वहाँ पर तो बहुत बड़ा लेन देन चलता है और शायद उन लोगों को एक दूसरे से विशिष्ट लाभ भी हो सकता है और बहुत बड़ा लाभ होता है शायद कि शायद हमारे जैसे लोगों की तो जान की कीमत भी नहीं है। तो मैंने सर कुछ की पॉइंट्स निकाले थे ब्रीफ में और एक पढ़ती हूँ तो आपको शायद विस्तार में जानकारी मिल पाए। पद निर्देशित अधिकारी जो थे जैसे सुहास चौहान और अजय विंचुरकर व सहायक अधिकारी, इन पर राजेंद्र लॉज प्रकरण में लापरवाही बरतने पर पुलिस विभाग द्वारा FIR की गई थी तथा उन्होंने FIR करने के लिए उच्च न्यायालय में गए थे, जहाँ पर उच्च न्यायालय ने इनकी मांग को निरस्त कर दिया था। पुलिस विभाग अधिकारी को इनको दोषी मानता है एवं पुलिस आयुक्त, पुलिस निरीक्षक कोतवाली यह महानगर पालिका इन्हें चार्जशीट दाखिल करने की अनुमति मांग रहे हैं। जबकि मेरी कुछ दिन पहले ही पीआई सर से और मिश्रा जी से भी बात हुई थी सिटी कोतवाली, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम स्मरण पत्र लेकर जा रहे हैं लेकिन वहाँ से हमें वो सहयोग नहीं मिल रहा है। फिर परंतु माननीय पुलिस आयुक्त इनके आदेश की भी अनदेखी किए जा रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा चिंतनीय है। बार बार स्मरण पत्र व पुलिस अधिकारी महानगर पालिका आयुक्त के दिए जा रहे हैं पर मनपा सहकारी करने की अपेक्षा फाइल दूसरे पद निर्देशित अधिकारी इंगोले के पास प्रलंबित कर रहे हैं। और इंगोले सर से भी मेरी बात हुई कि मैंने फ़ोन किया था, उनसे भी मैंने निवेदन किया था कि सर आप कृपया करके इस मामले को थोड़ा जल्दी कर दीजिए, थोड़ा सा न्याय, तो ताकि हम लोग को न्याय मिल जाए। चार्जशीट दाखिल हो जाएगी तो कम से कम केस तो आगे बढ़ेगा। इंगोले व आयुक्त उनकी अच्छी साठगांठ के चलते हुए मामला लंबित हो रहा है। उनके ऑफिस से सुना है कि जब तक इसकी मंशा या लेन देन पूरे नहीं होते तब तक कोई भी फाइल साइन नहीं होती। अब ये तो बहुत सीधी सी बात है कि अगर लेन देन की बात नहीं होती थी तो ये तो कब की चार्जशीट बन गई होती थी और उनके अगेंस्ट में केस हो गया होता था। कोई ना कोई तो लाभ होगा, कोई ना कोई तो विशिष्ट उनको फायदा मिल रहा होगा, तभी तो उन्होंने एक दूसरे के लिए रोक के रखा हुआ है ना। महानगर पालिका आयुक्त, मैंने जब मैं उनके पास गई थी मैंने सर को एक ही चीज़ की थी, सर आप जिस पद पर विराजमान हैं आप हमारे साथ न्याय कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं और उनको कोई, मुझको लगा भी नहीं कि उनको कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी आ रहा था कि हाँ इनको न्याय मिले तो मिले, ठीक है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। परंतु जब तक इनका स्वार्थ साथ नहीं होता तो कोई भी फाइल शायद आगे तो नहीं बढ़ पाएगी। माननीय उच्च न्यायालय में इस प्रकरण पर वकील द्वारा सभी मुद्दों पर चर्चा की गई और इसका प्रमाण अंतिम आदेश पढ़कर भी दिखता है। परंतु पद निर्देशित अधिकारी पर अभी तक आयुक्त इन्होंने किसी भी प्रकार की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी क्यों प्रस्तावित नहीं की गई, ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। और अभी तक मैं कम से कम 3 से 4 निवेदन पत्र इन 16 महीनों में मैं मनपा में से दे चुकी हूँ, जिसका मुझको अभी तक कोई भी एक भी उत्तर नहीं मिला है। मैंने ये भी पूछा कि आप क्यों नहीं दे रहे हो, आप इनके ऊपर अधिक कार्यवाही क्यों नहीं कर रहे हो, लेकिन वो कुछ भी करने के इसमें नहीं। लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा लेन देन सबके बीच में चल रहा है और क्या चल रहा है नहीं पता। इन सभी बात से यह तय है कि आयुक्त इस विषय को लेकर गंभीर नहीं है, क्योंकि इन पर महानगर पालिका अधिनियम 72 क, यानी कि अगर कोई भी अधिकारी अपने काम अपने हाथ में लेता है तो उसको 7 दिन के भीतर वो काम पूरा करना पड़ता है। वो नहीं हुआ, तभी तो इतना बड़ा
राजेंद्र लॉज जो मलबा रखा था वो पूरा भर कर नीचे गिर पड़ा, क्योंकि अधिकारियों ने काम ही नहीं किया था ना। 3 महीने तक मलबा वैसे वैसा पड़ा रहा। बस 397(अ)(2) के अंतर्गत कार्रवाई के आदेश नहीं हुए। इसके अंतर्गत अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है ना तो आयुक्त सर का काम है, अधिकारियों को जेल की सजा हो सकती 7 से 10 साल की। और 16 महीने से मैं अपने आप को, और ये लोग इन्होंने भी तो इतने परेशान हो रहे हैं, तो छोटे छोटे से बच्चे, महिलाएं रह गई, बच्चे रह गए, पति चला गया है, क्या करेंगे हम? यह तय है कि नमस्ते, मेरा नाम शिल्पी परमार है, शिल्पी रविंद्र परमार। मेरे पति की मृत्यु एक राजेंद्र लॉज दुर्घटना में हो गई थी। आज 16 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस दुर्घटना को लेकर दोषियों के विरुद्ध में कोई भी चार्जशीट नहीं बन पाई है, जबकि पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग प्राप्त है। विभागीय आयुक्त का पूरा सहयोग प्राप्त होने के बाद हाईकोर्ट की तरफ से आदेश आने के बाद भी यह कार्य कहाँ पर रुक रहा है, ये हमारा एक बहुत बड़ा प्रश्न है, जिसको शायद आम जनता के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। शायद इसी के लिए हम लोग सब एकजुट हुए हैं और यहाँ पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और अपने पत्रकार भाइयों से एक निवेदन किया करने के लिए हमने एक कोशिश की है कि हमें न्याय मिलना चाहिए।